लाहौर में 6 ता 8 फरवरी महफूज वसंत की मशरूत इजाजत, इश्तियाल अंगेजी, नक्सोम का खदशे पर दफा 144 नाफिज, मजहबी मकामात शख्सियात की तस्वीर वाली पतंगों की तैयारी, खरीदो फरोख्त पर पाबंदी, किसी मुल्क या सियासी जमात के झंडे वाली पतंगे भी ममनू करार, खिलाफ वर्जी पर 5 साल कैद 50 लाख तक जुर्माना होगा। गुल प्लाजा में सर्च ऑपरेशन, मलबा हटाने का काम मुकम्मल बंद, इमारत को SBCA के हवाले कर दिया गया। पुलिस रेंजर सहलकार इमारत के अतराफ तैनात। सानहे में 73 अफवाद, 24 की शनाख्त हो चुकी, 49 अफराद की तलाश मुअम्मा बन गई। दुकानदारों ने प्लाजा गिराने की मुखालिफत कर दी, कहा अब भी 20 से 25 लाशें मलबे में मौजूद हैं। DC साउथ जावेद खोसो बोले, गुल प्लाजा को सिक्योर किया, सील नहीं। मुल्क के बलाई इलाकों में बर्फबारी का स्पेल जारी है। आसमान से सफेद गालों की बरसात, हर शहर बर्फ में ढक गई। मलका कौसर मरी और गलियात में स्नोफॉल, माल रोड, झुगा और नथिया गली को सयाहों के लिए बंद कर दिया गया। बलूचिस्तान भर में बारिश और बर्फबारी, कोयटा, कल्लात, मस्तूंग, चमन में बर्फबारी, जियारत में 9, कोयटा में 7 इंच बर्फ पड़ी। तुरबत, चमन, पशीन, सिब्बी, बस्ती, गवादर और दीगर इलाकों में बरसात। वादी नीलम, बाग, सुधन गली, गंगा चोटी, नेजा गली में सफ़ेद चादर बिछ गई। मुतादिद शाहराएं ब्लॉक, लोग महसूर। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। कराची में कोयटा की हवाओं ने शहरियों के दांत बजा दिए। सिंध के बरी में 13 साल बाद बर्फबारी, सड़कों पर बर्फ और फिसलन के बायस कैंपिंग आर्जी तौर पर बंद। जिला दादू की तफरी मुकाम गोरख हिल स्टेशन का दर्जा हरारत -2 डिग्री रिकॉर्ड। The core principles of the Charter: sovereign equality, non-interference, political independence and territorial integrity, the prohibition of the threat or use of force, and self-determination. Last May, India carried out an unprovoked military aggression in breach of international law and Pakistan's sovereignty. Acting in accordance with Article 51 of the Charter, Pakistan exercised its inherent right of self-defense in a responsible, restrained and proportionate manner. जनूबी एशिया में अदम इस्तेहकाम की बुनियादी वजह भारत का कश्मीर पर गैर कानूनी कस्बा है। कश्मीरियों पर मजालिम करके भारत पायदार अमन को खतरे में डाल रहा है। पाकिस्तानी बंदूक आसिम इफ्तिखार का अक़वाम मुत्तहिदा में खिताब, कहा गुज़िश्ता साल मई के तनाज़ुर ने इस हकीकत को वाज़ेह कर दिया, भारत ने पाकिस्तान को खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी करके जमहूरियत का इर्तिकाब किया। पाकिस्तान पानी और दीगर कुदरती वसाइल को हथियार बनाने के अमल को मुस्तरद करता है। MQM के अहम वज़रा और अरकान सिंध असम्बली की पुलिस सिक्योरिटी अचानक वापस ले ली गई। वफाकी वज़ीर खालिद मकबूल सिद्दीकी, डॉक्टर फारूक सत्तार, मुस्तफ़ा कमाल, अनीस खानी भी शामिल अहम रहनुमाओं का सिक्योरिटी वापस लेने पर तशवीश का इजहार। हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस आज शाम 4 बजे तलब। MQM रहनुमाओं का कहना है सिक्योरिटी वापस लेने की कोई वजह नहीं बताई गई। ऐन मुमकिन है सानिया गुल प्लाजा पर सिंध हुकूमत पर की गई तनकीद वजह बनी। गुल प्लाजा में सर्च ऑपरेशन मुकम्मल। इमारत को सील करने के लिए प्लाजा के अतराफ बाड़ लगाने का काम जारी। इसके बाद इमारत को मुकम्मल मुनहदम किया जाएगा। इब्तदाई तहकीकात में इंकशाफ हुआ कि आग बेसमेंट में लगी। दाखिली और खारजी रास्तों पर ताले लगे हुए थे। सुख्ता इमारत के अतराफ के शॉपिंग सेंटर्स में तिजारती सरगर्मियाँ मुअत्तल। एमेजिना रोड का एक ट्रैक बंद होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासर। गुल प्लाजा को सिक्योर किया, सील नहीं। मुतासरा फैमिली अंदर जाना चाहती है तो अंदर लेकर जाएंगे। दुकानदारों का सामान भी अंदर मौजूद है। डिप्टी कमिश्नर साउथ जावेद खुसरो कहते हैं 46 अफराद की शनाख्त मुअम्मा बनी हुई है। DNA के हुसूल में दुश्वारी है। 2 लापता अफराद के वुस्ता को पेशावर से DNA के लिए बुलाया है। मेरे ख्याल तो इस वक्त में 15 से 20 लोग मजीद हो सकते हैं इसके अंदर, और मजीद हो सकते हैं। यहाँ पे रेस्क्यू किया जाए, यहाँ पे से जो भी डेड बॉडीज हैं उनको रिकवर किया जाए। अपने प्यारों को दफना के एक दिल की तसल्ली तो हो कि भाई हमने अपने प्यारों को दफनाया है। हल नहीं है मसले का कि आप इसको सील कर दें और इसको जो है ना बिल्कुल पैक करके वो ख़त्म कर दें। इससे तो हम सबको ये अंदाज़ा हो रहा है कि अब हम गुल प्लाजा के इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ लें।
गुल प्लाजा के मुतासरा दुकानदारों का सब्र जवाब दे गया। इमारत को सील करने और सर्च ऑपरेशन रोकने की मुखालफत। कहा 20 से 25 लाशें अब भी मलबे में मौजूद हैं। ऑपरेशन रोकना नहीं चाहिए। इंतजामिया प्लाजा सील करके चाहती है। हम इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। साने गुल प्लाजा में मुतासरीन को प्यारों की जिंदगी की आस। 10 रोज बाद सिर्फ 25 लाशों की शनाख्त हो सकी। 73 अफराद की शनाख्त के लिए DNA रिपोर्ट आना बाकी। 79 अफराद ताहाल लापता। पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया कहती हैं 16 बाकियात का DNA होना मुमकिन नहीं। ऐसे ऑपरेशन का क्या फ़ायदा जिसमें किसी को बचाया ना जा सका। मुतासरा फैमिली का शिकवा। प्लाजा के अंदर मेरे ख़ानदान के 3 अफराद शहीद हुए हैं। लोगों के लवाकिन इंतज़ार में हैं अपने प्यारों के बाकियात के लिए। उनको ना मिले, DNA की रिपोर्ट ना आ जाए, उस वक्त तक इसको डिमोलिश ना किया जाए। मेरी ये अपील है मेरे ख़ानदान के लोगों के बाकायजात हमें दे दें। सदर जरदारी मुत्तहिदा अरब अमारात के 4 रोज़ा दौरे पर अबू धाबी पहुँच गए। एयरपोर्ट पर UAE के वज़ीर इंसाफ ने इस्तकबाल किया। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो और वफाकी वज़ीर दाखिला भी हमरा मौजूद। सदर दौरे के दौरान UAE की क़यादत से मुलाकात करेंगे। तिजारत, इक़्तिसादी शराकतदारी, दिफा और सलामती उमूर पर गुफ्तगू की जाएगी। वादी तीरा पर वज़ीर आला KP के बयान पर गवर्नर KP फैसल करीम गुंडी की शदीद तनकीद। कहा साल 2013 में पुरअमन सूबे KP हुकूमत के हवाले किया गया जो आज दोबारा दहशतगर्दी की लपेट में है। तमाम सूरत हाल की जिम्मेदारी सूबाई क़यादत पर होती है। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन पर लाइल्मी का इजहार, गवर्नेंस की तबाही का ऐलान। भारत में मुनक्किदा T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की शिरकत पहेली बन गई। हतमी फैसला जुमे या पीर को होगा। चेयरमैन PCB का वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद एक्स पर पैगाम लिखा। वज़ीर आज़म ने मामला खुशअस्लूबी से हल करने की हिदायत की। वज़ीर आज़म को ICC के दोहरे मेयार से आगाह किया। ज़राए कहते हैं पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप में शरीक होगा। सिर्फ ये तय होना बाकी है कि पाकिस्तान को भारत से खेलना है या नहीं। भारत की अपनी कमजोरियों पर पर्दा डालने की भौंडी कोशिश। सिक्योरिटी पर बात करने के बजाय आए बाएं शाएं। BCCI के नायब सदर राजीव शुक्ला ने T20 वर्ल्ड कप से बाहर होने का जिम्मेदार खुद बांग्लादेश को ठहराया। पाकिस्तान पर भी बेसरोपा इल्जामात भर दिए। शाखी में दुलबदीन के इलाके में 2 गाड़ियों में तसादुम, 5 खवातीन समेत 7 अफराद जाँ बहक, 4 जख्मी हो गए। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जाफर एक्सप्रेस फिर दहशतगर्दों के निशाने पर। शिकारपुर में हुमायूं के करीब ट्रैक पर धमाका। जाफर एक्सप्रेस की 4 बोगियां पटरी से उतर गई। जानी नुकसान की इतला नहीं। नौशहर फिरोज में मूरो पुलिस और डाकुओं के दरमियान मुबैना मुकाबला। 1 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार, 2 फरार। पुलिस के मुताबिक जख्मी डाकू की शनाख्त मुख्तियार के नाम से हुई है। पिस्तौल और मोटरसाइकिल बरामद। लाहौर के इलाके काहना में मुबैना मनशियात फरोश की पुलिस से मुजाहमत की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पुलिस के मुताबिक रहमत चौक पर मनशियात फरोश की गिरफ्तारी के लिए छापा मारा गया। मुबैना मुलजिम और खवातीन ने मुजाहमत की। पुलिस ने मुलजिम को हिरासत में ले लिया। वाक़े का मुकदमा दर्ज। पाकपतन में डकैती और स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में इजाफा। शहर में 3 मुख्तलिफ वारदातें। डाकू नकली जेवरात और कीमती सामान छीन कर फरार। पंजाब के घरों में शेर रखने के शशके खत्म हो गए। सूबाई हुकूमत का तमाम इजाज़तनामे मनसूख करने का फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज ने इक़दाम 8 साला वाजिद का बाजू ज़ाया होने पर उठाया। 2 दिन में सूबे भर में मजमूई तौर पर 57 शेर बरामद, 8 अफराद गिरफ्तार। बेदिया रोड पर फार्म हाउस से सबसे ज़्यादा 20 शेर तहवील में लिए गए। तेज हवाएं, बारिश, बर्फबारी, खतरनाक चंद्रा तूफान आज बरतानिया से टकराएगा। रवा साल बरतानिया से टकराने वाला ये तीसरा तूफान होगा। मुख्तलिफ इलाकों में कारोबार ज़िंदगी शदीद मुतासर होने का खदशा। शुमाली आयरलैंड, जनूबी इंग्लैंड और वेल्स में तेज हवाओं और बारिश का इम्कान।
अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप का सुपर 6 मरहला पाकिस्तान अपना पहला मैच आज न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलेगा। 1 फरवरी को भारत से टाकरा होगा। भारत में मुहलिक नीपा वायरस T20 वर्ल्ड कप का इनेकाद खतरे में पड़ गया। लॉजिस्टिक्स और इंतजामात गैर यकीनी सूरत हाल से दो चार। हुक्काम के मुताबिक रियासत मगरबी बंगाल में वायरस के 5 तस्दीक शुदा केसेस सामने आ चुके। 100 से ज्यादा अफराद को करंतना कर दिया गया। और एडवेंचर से भरपूर 3D एनिमेटेड फिल्म सुपर मारियो गैलेक्सी मूवी का ट्रेलर जारी। फिल्म 3 अप्रैल को रिलीज की जाएगी।